हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक सीरीज़ के ऊपर है। सीरीज़ है 10,000 से 1 करोड़ तक का सफ़र आप कैसे मार्केट में तय कर सकते हो। मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ। तब तक ये सफ़र पूरा नहीं होगा तब तक डेली एक वीडियो आएगी। और मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, किस बेसिस पे करता हूँ, वो भी आपको बताने वाला हूँ। हमारा सिंपल सा लॉजिक है, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। रूल नंबर 2, हम मार्केट में 10% प्रॉफिट या 10% लॉस लेकर मार्केट से आउट हो जाएंगे। अभी मेरे रियल अकाउंट में $110 है यूएसडी के, और मेरा जो टारगेट है आज का $10 का ही है। तो आज डे फर्स्ट है और पहले दिन हमारा टारगेट $10 का ही है। हम मार्केट में $10 पर आएंगे और निकल जाएंगे, या फिर $10 गवाएंगे निकल जाएंगे। देखो, मार्केट में अगर लॉस होता है तो भी निकलना पड़ता है। लॉस तब तक नहीं होता तब तक आप उसे बुक नहीं करते। लॉस होने की शुरुआत होती है कहाँ से? जहाँ से आप लॉस के साथ फियर में आ जाते हैं, उसको बुक कर देते हैं और ज़्यादा ट्रेड करते हैं। बाइनरी में स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला $10 प्रॉफिट $10 लॉस, चाहे कुछ हो मैं ट्रेड करूँगा। किस बेसिस पे करूँगा मैं आपको बताऊँगा अभी ट्रेड के साथ साथ। और गाइज, अगर आप भी इस जर्नी में शामिल होना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर भाई से कांटेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। कुछ भी चीज़ें मार्केट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट एक ट्रेंड में है। हमें क्या है कि ट्रेंडी मार्केट ही फाइंड करनी है, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट मुझे सूट करती है भाई। मैं ट्रेंडी मार्केट में ही ट्रेड करता हूँ। जहाँ मेरा माइंड घूमेगा वहाँ मैं लॉस करूँगा, सिंपल सा लॉजिक है। मैं ज़्यादा नहीं सीखता, ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं इतनी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सारे ट्रेडर ट्रेड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सीधी सीधी चीज़ें वर्क करती हैं, ऐसे ट्रेड करना है और डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मार्केट चेंज करते हैं, देखते हैं कोई एंट्री मिलती है या नहीं। तो यहाँ पे भी सेलर्स हैं, डोमिनेट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे 3-3 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं। तो मार्केट ये ठीक है, ये मार्केट ठीक है। इस मार्केट में मैं एक एंट्री बनाऊंगा। मैं लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, एक लेवल ये है हमारा और एक लेवल ऊपर है। ठीक है, मार्केट में क्या है कि मैं एक ही लॉजिक पे ट्रेड करूँगा पूरी सीरीज में। एक ही लॉजिक, मुझे दूसरा लॉजिक नहीं करना, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि मुझे उन 10,000 चीज़ों से खतरा नहीं जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक चीज़ से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। देखो, चीज़ों को इतनी बार प्रैक्टिस करो जिससे वो चीज़ें आपकी आदत बन जाएं। देखो, गलत चीज़ों को दोहराओ मत, जो चीज़ें प्रॉफिट देती हैं उनको ट्रेड करो। मैं बाई की ट्रेड लूँगा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर डाल रहा हूँ इस वीडियो में, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि नॉइज़ थी, बैकग्राउंड नॉइज़, तो मैंने इसलिए वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की। 30 सेकंड के लिए डाल रहा हूँ। पहली ट्रेड बाई के लिए डालूँगा मैं यहाँ पे। थोड़ी नीचे आए, क्योंकि नीचे मार्केट में गैप है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी नीचे आए तो मैं एंट्री प्लेस करूँ। ओके, मैं कर देता हूँ यहाँ से डाउन के लिए। डाउन के लिए मैंने ट्रेड मारी है, वो मेरे दिमाग से निकल गई थी बात। डाउन के लिए मैंने ट्रेड इसलिए मारी है क्योंकि मार्केट में नीचे गैप है, और मैंने देखा कि मार्केट ऊपर जा नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि मार्केट में नीचे गैप है SNR लेवल में। अगली ट्रेड हम सोचेंगे कि हमें अगली ट्रेड क्या लेनी है। तो पहले हमारी ये ट्रेड विन हो जाए। ओके, ये ट्रेड हमारी विन हो गई है $2 की। हमारा अकाउंट हो गया है $112 और हमारा टारगेट है $120 का। हम दूसरा चार्ट चेंज करते हैं, इसमें देखते हैं कोई ट्रेड मिलती है या नहीं। अगर इसमें कोई ट्रेड मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड करनी है। वही सेम लॉजिक ट्रेड करूंगा। मैं डाउन की ट्रेड बनाने की ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि मैं मार्केट के अगेंस्ट जाता हूं। मार्केट मेरे लगा देती है भाई लोड़े, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट जाना रिस्की होता ही होता है। यहाँ पे भी एक लेवल है,
अगर देखी जाए तो बायर्स आ रहे हैं। ये मार्केट भी ठीक नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए सस्टेन कर रही है मार्केट। सेलर्स की टर्न आ चुकी है, थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। तो दूसरा मार्केट लेते हैं भाई, जो इससे अच्छा हो और जो सेफ़ हो, क्योंकि देखो दुर्घटना से देर भली, लॉस होने से अच्छा है कि आप अच्छी मार्केट में जाओ जहां आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसे आप ब्लाइंडली कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं है भाई। अब यहाँ पे देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन मुझे यहाँ चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो मैं और एंट्री, हाँ यहाँ पे एक एंट्री बनाऊँगा मैं, वेट करना आप। ये ले मार्केट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना क्लियरली ज़्यादा एसएनआर मार्केट में है नहीं, तो मुझे यहाँ पे फियर आएगा नहीं। हमें डाउन की ट्रेड बनानी है, बिकॉज ऑफ बिग बॉय इज़ डाउन, स्मॉल बॉय इज़ डाउन, मेजर और माइनर ट्रेंड दोनों ही डाउन है। ये हमारा एक लेवल है ये वाला, ठीक है परफेक्ट। उसके बाद ये हमारा लेवल है एक ऊपर वाला, वो नीचे वाला मैंने लगाया नहीं क्योंकि मार्केट वहाँ घूम नहीं रही है। ये भी एक लेवल है, ठीक है। ये कैंडल देखते हैं कैसी बनती है, फिर मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। ओके, मैं रेड के लिए जाऊँगा यहाँ पे। रीज़न है क्योंकि ट्रेड हमें डाउन की बनानी है, और ये लेवल मुझे इतना स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा। मतलब बायर्स तो आए, लेकिन बायर्स देखो वीक आए हैं, वीक बायर्स आए, इसलिए मैं सेलर्स के साथ जा रहा हूँ। पीछे भी 3 कैंडल रेड हैं, जो कि मार्केट में ज़्यादा चांसेस हैं किस कैंडल के आने के, रेड कैंडल के आने के। तो इसलिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैंने ये ट्रेड प्लेस की है, और देखते हैं ट्रेड हमारी विन होती है या लॉस होती है। और मैं आपको बता दूँगा इसकी चीज़ें खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम इन चीज़ों में सफल हो, क्योंकि दूसरों के भरोसे रहोगे ना तो बहुत बहुत ख़राब होने वाला है आपका फ्यूचर ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग में खुद का 70-80% दे सकते हो ना, तो भी ट्रेडिंग करो, नहीं तो ट्रेडिंग को छोड़ दो। क्योंकि ट्रेडिंग समय मांगती है, और यहाँ ना लालच को कंट्रोल करके रखना ही पड़ता है। अगर आप लालच कंट्रोल नहीं करोगे तो आप यहाँ कुछ नहीं कमाने वाले, सिर्फ गंवाने ही आए हो। क्योंकि ब्रोकर को भी पता होता है कि बंदे कैसे आते हैं, सिर्फ लालच लेके आते हैं। किसी भी ट्रेडर की ट्रेड कॉपी मत करो, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है। मैं भी, मेरा स्टाइल तुम कॉपी कर सकते हो मुझसे बात करके, क्योंकि मैं भी ट्रेड ले रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को वीडियो बनाते समय मिस कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको ना बताऊँ। इसलिए मेरा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, आप उसमें मुझे पूछ सकते हो कि आप ट्रेड कैसे लेते हो। मेरा ट्रेड लेने का सिंपल सा रीज़न होता है, मैं एसएनआर को स्ट्रॉन्ग नहीं समझता हूँ। दूसरे नंबर बात, मेरे लिए एसएमसी का कॉन्सेप्ट होता है, मैं एसएमसी को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उस पर भी मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। फिर मैं अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड ट्रेड करता हूँ। और सबसे जो मेन है वो है हमारे इमोशंस कंट्रोल। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड करोगे तो होगा ये कि मार्केट, मैंने यहाँ पे एक बाई की ट्रेड प्लेस कर दी है। अगर आप जल्दी जल्दी ट्रेड करोगे तो होगा ये कि आप ना उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। अगर आप कोई गलतियाँ भी कर रहे हो ना तो उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे। उससे ये होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका अकाउंट कब खाली हो जाएगा, और फिर खाली रिग्रेट के कुछ नहीं बचता, सिर्फ चीज़ें आपको गैम्बलिंग लगती हैं। देखो, अगर मैं आज $10 लॉस भी कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं लॉस नहीं करता, लॉस मैं करता हूँ भाई। और मुझे पता है सारे ट्रेडर लॉस करते हैं, क्योंकि 100% यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ हो सकता है कुछ नहीं, जो होगा देन उसके बाद जो डिसीजन लिया जाता है वो मार्केट में वर्क करता है। 100% यहाँ कुछ नहीं होता। अब आप सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि जल्दी जल्दी ट्रेड करनी नहीं है, बस एक टारगेट होना चाहिए कि विदाउट टारगेट अगर आप यहाँ जाओगे, देखो अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे प्रॉफिट होने पे, क्योंकि बंदा करता है। जब बंदे का टारगेट ही नहीं है तो वो ओवर ट्रेडिंग करेगा ही, ठीक है। मैंने एक और बाई के लिए, मुझे पता है क्योंकि मैं ये चीज़ें दोहरा चुका हूँ, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग करेगा तो बंदा लॉस करेगा ही करेगा, और वो बंदा लॉस करने के बाद भी ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तब भी आप फियर में ट्रेड कर रहे हो तो भी बंदा लॉस कर सकता है भाई।
क्योंकि उसका माइंड सेट ख़राब हो रहा है ना। तो ये चीज़ें ना बिल्कुल इग्नोर करनी है। देखो, लॉस करे $10, कोई टेंशन नहीं है, कल रिकवर कर लेंगे, ये माइंड में होना ही चाहिए। कल से फिर से स्टार्ट करेंगे, देन री स्टार्ट अगेन। नहीं है भाई, अच्छी मार्केट में जाओ, लॉस होगा ही नहीं जहाँ तक है। अगर आप बेकार मार्केट में जाओगे तो लॉस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये ट्रेड भी हमारी लॉस हो गई है। अब मैं ले रहा हूँ पूरी रिस्क बाई के लिए, बिकॉज मुझे पता है मार्केट में हुआ है हम ट्रैप। नीचे एक लेवल है यहाँ पे, और ये 1 मिनट की बायर्स की कैंडल फॉर्म हो जाएगी। देखो, जब आपको पता होगा ना, आप मार्केट में एक्सपीरियंस कर लोगे, 1-2 ट्रेड लॉस होंगी, क्योंकि आप 100% अगर मार्केट में सारी चीज़ों को जान जाओगे तो आप फिर इसमें कुछ नहीं रहेगा ना। फिर तो सारे लोग ही सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेंगे और मार्केट में पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं भी क्यों बना रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इससे मुझे लर्निंग्स मिले, आपको लर्निंग्स मिले, आप भी कुछ सीखो, मैं भी कुछ सिखाऊँ और आपसे कुछ सीखने को मिले। प्लस मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अकाउंट ग्रो करना कैसे है, डरना नहीं है। स्टॉप लॉस मेरा $100 है, अगर ये लॉस होती है तो मैं मार्केट से आउट हो जाऊँगा, है कि अगर ये विन होती है तो मैं एक और ट्रेड जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है ये कैंडल बन रही है स्ट्रॉन्ग, और मैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल से बन रही है, तो मैं एक और बाई के लिए जाऊँगा। यहाँ पे ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की बॉडी है, तो मैं एक बाई के ट्रेड प्लेस कराऊँगा, कर दिए मैंने। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखो कि किसी की बातों में नहीं आना। कोई कैसे ट्रेड करता, कोई अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको मुझे पता है ये सारी चीज़ें झूठ भी लग रही होंगी, क्योंकि भाई अगर मार्केट में इतना आसान होता पैसा कमाना तो मार्केट में सभी लोग कमाते। और एक्चुअल में बंदा भाई मार्केट में पैसा कमाना आसान है, बस बंदे के अंदर पेशेंस नहीं होते हैं, जो कि गलतियाँ मैं भी करता था शुरुआत में, लेकिन मैं समझ चुका हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं है भाई, अगर मैं इन चीज़ों को नहीं समझता तो मैं आपको क्यों बताता। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो। और मैं तो भाई अपने व्यूवर्स से और अपने मेरा तो ये नहीं है कि मैं किसी को सिग्नल दूँ, लॉस करवाऊँ, ये ऐसा मेरा नहीं है। मेरा तो ये है कि अब आप मार्केट को ऑब्जर्व करो, अपना माइंडसेट बनाओ, एक अच्छे ट्रेडर से उसकी चीज़ें कॉपी करो। अगर बंदा जेन्युइन होगा ना तो वो दिखेगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर बंदा जेन्युइन होगा तो वो दिखेगा।